नमस्कार। सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक। आप देख रहे हैं 4 PM लाइव। आज का जो 4 PM लाइव है वो मैं एक पत्रकार के तौर पे आपको नहीं दे रहा हूं, जबकि एक साथी के तौर पे दे रहा हूं जो केजरीवाल का पुराना साथी रहा है। सबसे पुराना साथी केजरीवाल का मैं रहा हूं, अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा केजरीवाल की सच्चाई, वो भी लाइव। पूरा वीडियो आप देखना। अभी कल ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो बुजुर्गों को की पेंशन शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने शुरू कर दी है, जो कई सालों से, पिछले करीब 7-8 साल से पेंशन बुजुर्गों की बंद थी। जो नए बुजुर्ग थे जो उनकी पेंशन नहीं हो रही, वो उन्होंने घोषणा की कि वो मैंने शुरू कर दी है, अब बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, और इसमें 5.5 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा, और उनको 2500 रुपये पेंशन मिलेगी। जो जिनकी उम्र है 60 साल से लेके 70 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको 2500, और जिनकी 60 और 70 के बीच में है उनको 2000। ये घोषणा उन्होंने की। और कल ये भी पोर्टल भी उन्होंने चालू कर दिया, जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, और ये दावा किया गया है कि 24 घंटे के में ही 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मिस्टर अरविंद केजरीवाल से। जब आप मुख्यमंत्री थे इतने सालों से, तो तब तो आपको याद नहीं आई बुजुर्गों की। अब 2025 आ गया, आने वाला है। अब नवंबर चल रहा है, फरवरी में चुनाव है, तो 3 महीने पहले आपको बुजुर्गों की याद आ गई। पहले कहाँ थे जनाब आप कहोगे मैं तो जेल में था। जेल में तो करीब लगा लो पिछले 1 साल से ही थे जेल में, कुछ महीनों के लिए। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? तब आपको बुजुर्गों की क्यों नहीं याद आई? आज क्यों याद आ गई? चुनाव के समय, मतलब चुनाव के समय लॉलीपॉप आप बुजुर्गों को दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं इस बंदे को पर्सनली जानता हूं अच्छी तरीके से, और तब से जानता हूं जब इसको कोई नहीं जानता था। 15-16 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जब ये अरविंद केजरीवाल RTI एक्टिविस्ट होता था, और परिवर्तन नाम से इसका NGO था। तब से मैं जानता हूं। अरविंद केजरीवाल से मेरी मुलाकात NDTV के एक शो में हुई थी। पंकज पचौरी शो करते थे हम लोग। मैं राइटर हूं, आप जैसे जानते ही हैं, ऑथर हूं। तो मेरा एक कॉपीराइट का मामला था। उस कॉपीराइट के मामले में एक शो किया था पंकज पचौरी ने, हम लोग, और उसमें मैं गेस्ट था। अरविंद केजरीवाल भी उसमें गेस्ट थे, तो हम और भी थे गेस्ट, ये हम दोनों भी थे। तो वहां मेरी पहली मुलाकात इसकी साथ हुई। तब मैं इसका फैन था, मुझे लगता था कि ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, RTI एक्टिविस्ट था। तो मेरी इससे मुलाकात हुई। उसके बाद जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो फिर दोबारा मुलाकात मेरी इससे हुई, और फिर तो मैं भी इसके बहकावे में आ गया। 3 साल मैंने इसके साथ काम किया, आंदोलन में इसके साथ रहा। फिर उसके बाद जब पार्टी बनी तो पार्टी में मैं रहा। तिलक नगर विधानसभा का वार्ड इंचार्ज मैं बनना दिया गया, मैं अध्यक्ष था। और मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा, जब इसने लोगों से सुझाव मांगे
कि आप पार्टी का नाम सजेस्ट करो, तो मैंने इसे कहा कि पार्टी का नाम आप अरविंद केजरीवाल, मैंने अरविंद केजरीवाल को पार्टी के 3 नाम सजेस्ट किए। उन तीनों में एक नाम आम आदमी पार्टी था और इस बंदे ने आम आदमी पार्टी नाम रख लिया, यानी कि पार्टी का नाम भी मैंने ही इसको दिया। मेहनत से हमने काम किया, 3 साल तक लोगों को जोड़ा। हम सोच रहे थे ये बड़ा ईमानदार आदमी है, सत्ता से इसको कोई लालच नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था। तो मैं और मेरे साथी हम इसकी बातों में आ गए और अपना काम भी छोड़ दिया। मेरी किताबें पब्लिश हो जानी थी, लेकिन मैंने वो भी नहीं की, तो नुकसान भी उठाया अपना, और इसके साथ दिन रात काम करते रहे। करके जब पार्टी के लिए कैंडिडेट चुनने जाने थे इस विधानसभा के, जो पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के आज से 10 साल 11 साल पहले, तो इसने क्या किया, इसने जो टिकट देनी थी सब लोगों से कहा कि फॉर्म भरे जाएंगे। हमारे तिलक नगर में 35 लोगों ने करीब फॉर्म भरे, और लेकिन इसने टिकट उसको दिया जिसने इसको पैसे दिए। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में टिकटें बेची गई। जरनैल सिंह टीम में जब आया था तो मैं ही वार्ड इंचार्ज था और वो मेरी मीटिंग में ही आया था, और मैंने ही टीम में उसको शामिल किया था। 20 दिन पहले उसको भेजा गया था, सिर्फ इसी वजह से कि उसको टिकट देनी है, चुनाव से 20 दिन पहले। और वही हुआ। हम लोगों को यही शक था, पता था कि जरनैल सिंह को लाया गया और इसको टिकट दे दी गई। बाद में पता लगा कि 15 लाख रुपए इसने दिए थे। हालांकि हमारे पास सबूत नहीं था कुछ, लेकिन हमने इसका विरोध कर दिया। जंतर मंतर पे मैंने भी धरना दिया, मेरे साथियों ने भी धरना दिया। तब योगेंद्र यादव भी वहां पे आए थे हमें मनाने के लिए। तब योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल के साथ होते थे। हम कशंबी भी गए थे और वहां भी काफी बातचीत हुई इनसे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बात नहीं की। और इन्होंने जो मेहनत कर रहे थे, जो पुराने लोग थे, उनको टिकट नहीं दी, जिसने पैसे दिए उनको टिकट दे दी। इस चीज का मैंने जब विरोध किया, मैंने कड़ा विरोध किया, तब काफी मीडिया में कवरेज हुई थी। तो मैंने एक दिन अरविंद केजरीवाल यहाँ हरिनगर में आए थे विधानसभा में किसी कोई रैली थी, तो मैं जरनैल सिंह भी साथ में था। तो मैंने इसे अरविंद केजरीवाल से कहा कि मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कहता मुझे नहीं आपसे बात करनी, अरोड़ा जी आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। अरे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि देश के साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ, गद्दारी तो आप कर रहे हैं। मैंने उसी समय रिजाइन कर दिया। उसके बाद से मैंने पार्टी छोड़ दी। तो ये इतना झूठा आदमी है, इसने जो वायदे किए सब हमें ये कहता था। जो फॉर्म भरे गए थे तो कहता था कि आप लिख के दो कि आप आधी सैलरी लोगे, आप कोई घर नहीं लोगे, गाड़ी नहीं लोगे, कुछ नहीं लोगे, फॉर्म में ही सबको। और ये भी कहा था कि हम नहीं लेंगे। और देख लो 54 करोड़ रुपए का इसने बंगला बना लिया, सब जानते हैं। फिर इसने जो वादे किए हैं वो तो सब आप जानते ही हैं, देखते ही हैं। लोगों को लालच दिया कि भाई मैं बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा। अब बिजली के कितनी फ्री है, कितने बिल आते हैं लोगों के, 8-8 10-10 हजार रुपया लोगों के बिल आते हैं। अब 200 यूनिट फ्री कर दिया तो उससे क्या होता है, लोगों के एसी चलेंगे तो 200 यूनिट थोड़ा लगेगी, और उसमें कितना है। और जो जिनके कमर्शियल हैं उनके तो चाहे आप 1 यूनिट भी यूज ना करो, मेरे ऑफिस का वहां 400 रुपए का बिल तो हर महीने आना ही आना है। आप चाहे 1 भी यूनिट यूज ना करो तब भी आएगा ही आएगा। तो ये इनकी थी। पानी के बिल आप देख सकते हैं, लाखों में पानी के बिल आए, लाखों लोगों के रुपए में, और कहते हैं पानी फ्री में। दिल्ली में पॉल्यूशन देख लो, सड़कों का हाल देख लो।
किसी चीज में आप देख लो, दिल्ली का सत्यानाश करके रख दिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, और शराब घोटाले में इनका नाम आया, फिर ये जेल भी गए। अब जेल से तो जमानत मिल गई है वहां से, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। अब ये लोगों को फिर बेवकूफ बनाने पे लगा हुआ है। ये आज कह रहा है कि मैं बुजुर्गों की पेंशन दे रहा हूं। अरे बुजुर्गों की पेंशन देनी थी तो 8 साल पहले कहाँ थे? तब क्यों नहीं दी बुजुर्गों को वो पेंशन शुरू? तब कहते थे बीजेपी कुछ नहीं करने दे रही। अब जब चुनाव होंगे और अरविंद केजरीवाल की मान लो फिर सरकार आ जाती है आम आदमी पार्टी की, तो केंद्र में तो बीजेपी की है, तो फिर तो ये बंदा फिर कहेगा कि भाई मुझे तो, मैं तो पेंशन देना चाहता था, ये मोदी नहीं मुझे देने देता। फिर क्या करोगे? दिल्ली की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, फिर क्या करोगे आप? 5 साल फिर बर्बाद आपके, दिल्ली वालों के, हमारे, हम जो दिल्ली के वासी हैं, फिर बर्बाद। कुछ लोग कहेंगे कि आप बीजेपी का पक्ष ले रहे। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं न्यूट्रल हूं। जब मैंने विरोध अरविंद केजरीवाल किया था तो तब भी मुझे ये कहा जाता था कि आप कांग्रेस के एजेंट हो, बीजेपी के एजेंट हो, एक कहा। जबकि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। मैं आम आदमी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया था, पार्टी के लिए काम किया, मेहनत की, लेकिन जब देखा पार्टी के अंदर करप्शन है तो मैंने छोड़ दिया। अब दिल्ली वालों ने खुद देखा है कि अरविंद केजरीवाल कितना सच्चा है और कितना झूठा इंसान है, ये दिल्ली वाले खुद जानते हैं। लेकिन फिर वही होगा, ये लॉलीपॉप अब बुजुर्गों को दे दिया। अब ये कह रहे हैं महिलाओं को मैं 1000 रुपये हर महिला को दूंगा। अब दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं, कुछ कैलकुलेशन की है आपने? मान लो दिल्ली में अगर ये 10 लाख महिलाओं को भी पेंशन देता है, मतलब 1000 रुपये महीना देता है, तो कितनी पेंशन होगी? आप गुना करके देख लीजिए। यानी कि हर महीने 100 करोड़ रुपए आप खर्च करेंगे। कहां से आएंगे पैसे? पंजाब में आपने कहा था, पंजाब में दिए गई क्या? अब ये वायदे होते हैं, लोग चुनाव जीतने के लिए लॉलीपॉप देते हैं, और मैं तो इसे कहूंगा कि ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। आप चुनाव जीतने से पहले लोगों को एक तरह की रिश्वत दे रहे हो। ये जो बड़े बड़े वायदे चुनाव से पहले करते हैं कि हम इतने रुपए महीना देंगे, ये देंगे, ये एक तरह का भ्रष्टाचार है, एक तरह की रिश्वत है जो लोगों को दी जाती है। और लोग भी, दिल्ली के लोग भी बातों में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो भैया पैसे हमें मिल रहे हैं। महिलाएं सोचेंगी बसें फ्री में मिल रही हैं, पहले भी इन्होंने दिया कि बसें फ्री में मिल रही हैं। अब बसों की हालत देख लो, सर्विस में लेडीज जहाँ खड़ी होती हैं, बस वाले वहां बस नहीं रोकते, वो कहते हैं कि कहाँ फ्री में इनको लेके जाएंगे, सड़कों के बीच में भगाते हैं। बस सर्विस की हालत देख लो दिल्ली। तो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इस बंदे ने, केजरीवाल ने। और आज ये फिर झूठा दिलासा दे रहा है बुजुर्गों को कि मैं आपकी पेंशन आपकी शुरू कर दी है, और इसमें 80 लाख नए बुजुर्गों को फायदा होगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, हालांकि ये बंदा एक सवाल का भी जवाब देने के लिए राजी नहीं है, न देगा नहीं। मैंने पहले भी इससे बड़े सवाल पूछे थे, इसने कभी जवाब नहीं दिया, और ये देगा भी नहीं। ये एक नंबर का झूठा इंसान है। मैं इसको पर्सनली जानता हूं, मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरह से जानता हूं। इसकी बातों में दिल्ली वालों आप ना आना। आप नोटा पे बटन पे दबा दो कि भाई नन ऑफ द अबव, हमें किसी को वोट नहीं देना, लेकिन इसको ना देना वोट, क्योंकि ये बर्बाद करेगा दिल्ली को। दिल्ली को 10 साल इसने बर्बाद कर दिया। पॉल्यूशन की ये हालत है। इन्होंने एक तरफ कहा कि हम पटाखों पे बैन लगा रहे हैं, फिर पटाखों पे बैन लगाने के बाद भी पटाखे चले।
फिर कहेंगे ये केंद्र सरकार वाला नहीं चला है। अब दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल किसने किया? वहां जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं दिल्ली के तीनों तरफ बॉर्डर पे, जो इतने बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, वो कब हटेंगे? उनको कौन हटाएगा? वायदा कर दिया, यमुना कहा था यमुना साफ हो जाएगी, करोड़ों रुपए लगा दिया, कहां यमुना साफ हो गई? तो दिल्ली वालों अभी भी अकल से काम लो, समझ जाओ। और अगर आपने फिर अरविंद केजरीवाल की बातों में आ गए और इसको जिता दिया तो 5 साल आपके फिर बर्बाद होने ही होने हैं। मैं यंग जनरेशन, महिलाएं, बुजुर्गों सबसे कहता हूं कि मेरी बात आप ना सुनो। आप ये देखो कि दिल्ली में 10 साल में इस बंदे ने क्या काम किया है। ये कहता है मैंने शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी, मैंने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। आप देख लो अस्पतालों में जाके आज भी हाल लाइनें लगी होती हैं। कहते हैं कि वहां पे सारे टेस्ट फ्री होते हैं। वहां पे अगर टेस्ट फ्री होते हैं तो वहां आप भीड़ देखो, आपको जो नंबर मिलेगा एमआरआई का या किसी का, देख लो 2-2, 3-3 साल की वेटिंग में नंबर मिल रहे हैं लोगों को ये करने में। शिक्षा में बोल दिया कुछ स्कूल अच्छे बना दिए, तो क्या सारे स्कूल अच्छे बन गए? सिर्फ इसकी बातों में आके कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसको ना देखिए। आप देखिए कि इसने किया क्या। अगर फिर भी आप इसको मौका देते हैं तो ये आपकी गलती होगी, इसमें और किसी की नहीं। और सब जो बुजुर्ग हैं उनको भी मैं बताता हूं, आपके पास अरविंद केजरीवाल वोट मांगने आए या उसका कोई विधायक आए तो उससे पूछना कि 8 साल से हमें क्यों नहीं पेंशन दी। पहले वो पिछली 8 साल की पेंशन दो हमें, वो क्यों नहीं दी? अब क्यों कह रहे हो कि हम पेंशन देंगे? मतलब हमें लालच दे रहे हो, लॉलीपॉप दे रहे हो, हम लॉलीपॉप खाएंगे आपकी। ये झूठा इंसान है, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल झूठा इंसान है। इसकी बातों में ना आना बिल्कुल। और अगर आप इसकी बातों में आ गए तो दिल्ली का कभी विकास नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कहता कि बीजेपी को वोट दो, अब किसी को भी दे दो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ना दो। इसको अगर आपने वोट दे दिया तो दिल्ली का पहले ही बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली का रहने लायक दिल्ली नहीं रही, फिर और भी रहने लायक नहीं रही। और ये जो बुजुर्गों के कह रहे हैं कि अगले साल फिर जब पेंशन देने की बारी आएगी ये फिर पेंशन बंदा बंद कर देगा और कहेगा अब ये मोदी मुझे पेंशन नहीं देने दे रहा, मैं क्या करूं? ये मोदी मुझे काम ही नहीं करने दे रहा। फिर क्या जो करोगे आप बताओ मुझे। इस सवाल का मेरे पास जवाब है तो आप बताओ, आप कमेंट लिख के बताओ मुझे। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बीजेपी वाले हैं या अपोजिशन पार्टी वाले हैं वही पहुंचाए। अगर आप दिल्ली के वासी हैं तो एक न्यूट्रल बंदा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, एक न्यूट्रल बंदा हूं, एक अरविंद केजरीवाल का पुराना साथी रहा हूं, इस बंदे को अच्छी तरह जानता हूं। कल मैंने जब ये इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें और ये पढ़ा आज के अखबार में भी कि भाई ये बुजुर्गों के लिए आप कह रहा है कि मैं पेंशन दूं, तो मेरा मन खौफ उठा कि भाई ये बंदा झूठा आदमी 8 साल से कहाँ था, तब क्यों नहीं इसको पेंशन की याद आई, और अब ये कह रहा है मैं पेंशन दे रहा हूँ। मेरे पास कई कहते थे अरोड़ा जी बुजुर्गों की हमारी पेंशन लगवा दो, पेंशन लगवा दो। मैं कह रहा जरनैल सिंह के दफ्तर चले जाओ, वो कहते वहां तो हुआ है, वो कर लग ही नहीं रही, धक्के खाते रहे बुजुर्ग। और अब बुजुर्गों की इसको याद आ गई अरविंद केजरीवाल को। इस झूठे आदमी पे विश्वास ना करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, बाकी आपकी मर्जी। सिर्फ दिल्ली मेरी तो है नहीं, आप सबकी है। नमस्कार। और ये
जो मैं विचार रख रहा हूँ एक केजरीवाल के पुराने साथी के तौर पे रखे हैं, एक पत्रकार के तौर पे नहीं रखे। नमस्कार।